ओके जी। अच्छा जी, टाइम कम है तो मेरा ख्याल हम शुरू करते हैं, राइट। अभी कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मॉडल, राइट। टुडे वी हैव टू स्टडी द लास्ट टॉपिक विच इज़ स्पेक्ट्रम, राइट। वी हैव टू स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम। सो अच्छा, एक सेकेंड यार, इसकी सेटिंग नहीं हो रही। ऐसे ही है, इसकी हालत भी आप जैसी है। बस अक्सर इसका दिल नहीं करता, लेकिन आपको पता है जब ऐसे हो तो फिर क्या किया जाता है, उस चीज़ को चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है चीज़ों को चेंज करने का, है ना। ओके बेटा, सो ओके, तो बेटा दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ क्वांटम फिजिक्स विच इज़ व्हाट हाँ, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? जब मैं इधर से सेटिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उधर भी ये नहीं डिस्प्ले हो रहा। अच्छा, मैं इधर की बात कर रहा था, इधर नहीं सेटिंग हो रही थी। अच्छा, अब आ गया। ओह अच्छा, अब ये ऑल ऑफ द सडन अब उसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी डिस्प्ले की। ओके जी, फ्री दे दें। फ्री हो गया बेटा, 10 मिनट तो गुजर गए, पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया आपका बस 30 नहीं वो keep it or revert I guess. Keep changes. ओके नहीं, मैं पिछली चेंजेस से देख रहा था कि वो रिवर्ट को कहेगा या इसको कहेगा। ओके जी, फाइनली वी आर हियर। ओके, सो द टॉपिक दैट वी हैव टू डू is spectrum, right? So first we have to look upon spectrum. What is meant by spectrum? Spectrum क्या होता है? जैसे EM का होता है। So what is spectrum? Spectrum is actually group of radiations.
right? Okay, then spectrum is having certain types. So the first type for spectrum is what? It is electromagnetic spectrum. I'm talking about the ones which we know. मतलब हमें जो spectrum पता है, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं. हाँ, electromagnetic spectrum में read my inner values using X-ray glasses, ये हो गया. ओके, उसके बाद सेकेंड स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट स्पेक्ट्रम. तो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर देयर आर 7 कलर्स विच आर रोएग बेव, राइट? अच्छा, अब इन स्पेक्ट्रम के अलावा वी हैव सम फर्दर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एज वेल, जो हमने अभी पढ़ने, जिनको क्वांटम स्पेक्ट्रम कहते हैं. फर्दर टाइप्स, और वी से दीज आर क्वांटम स्पेक्ट्रम्स. अच्छा बेटा, जो क्वांटम स्पेक्ट्रम्स हैं दे आर 2 इन टाइप. नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन, एंड नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Emission spectrum and absorption spectrum. So these are the 2 types which are our main core topics, emission spectrum and absorption spectrum. अच्छा बेटा, ये जो emission spectrum है, the names are of course because of their features. Emission spectrum का मतलब ये है कि the light is going to be emitted. The radiations are going to be emitted from something, and that something will be a hot gas. जिस तरह सन के अंदर हो रहा है. अब सन में से सन इज इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइक दैट इज स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हाउ इट इज इमिटिंग? बिकॉज इनसाइड द सन हॉट गैसेज आर देयर, राइट? Nuclear fusion is going on. Due to fusion, heat is being produced, and that heat is igniting the other atoms, gas atoms inside the sun, right? And those atoms, the electrons of those atoms are absorbing the heat coming from the core of the sun, and then they are exciting, as we have studied in Bohr's electron model. They are going up, and when they are going down, they are de-exciting, they are emitting lot of radiations, and those radiations are reaching us. Let's say if we say X rays, gamma rays, तो X rays, gamma rays न्यूक्लियर फ्यूजन में नहीं प्रोड्यूस हो रही, राइट? न्यूक्लियर फ्यूजन में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो ये बाकी रेडिएशन क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? कि सन जो है, सन की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, थर्मल रेडिएशन बनती हैं, वो बाहर की तरफ आती हैं. अब कोर से बाहर निकल के उन्होंने सन की सरफेस पे आना है, तो दे हैव टू कवर ह्यूज डिस्टेंस बिकॉज सन इज़ टू बिग. तो जब उसके अंदर से रेडिएशन हीट गुजर के आ रही होगी, इंफ्रारेड रेज गुजर के आ रही होंगी, तो इट विल बी इनकाउंटरिंग अदर गैस एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स एज वेल. और उसके अंदर फिर क्या होगा? वही प्रोसेस होगा कि वो हीट एनर्जी जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगी, इट विल एक्साइट देम टू हायर एनर्जी लेवल्स, एंड व्हेन दे विल कम बैक दे विल इमिट लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल. सो दैट्स व्हाई वी गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, right? So one thing, in nuclear fusion 7 type of radiations are not being produced, but sun is emitting 7 type of radiations. Why? Because of the thing that I told you कि वो electron excite होते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं तो they emit lot of radiations, right? तो नॉर्मल जब हम मर्ज में करते हैं फ्यूजन रिएक्शन, उसमें क्यों एक्साइट करते हैं? उसमें भी करते हैं, वो तो होता है. दिस इज़ अ कॉमन, हाँ, दिस इज़ अ कॉमन थिंग, बिल्कुल, जिसमें गैसेस और होंगी, और गैसेस. सन में तो ह्यूज गैसेस आर देयर ना. सन में तो देखो, कोर में अगर फ्यूजन हो रही है तो कोर से बाहर निकलो तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है रेडिएशन को गैसेस के अंदर से, राइट? अब देखो ना, अगर ये सन है और ये इसकी कोर है और ये बाकी उसके रिजर्वायर है, यहाँ पे इतनी सारी गैसेस हैं, तो जब अंदर से हीट एनर्जी ने आना है तो सरफेस तक पहुँचने में उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और वो गैसेस के थ्रू होके आना है, तो उन गैसेस को वो इग्नाइट करते आएंगे. दैट्स वाई जो है, असल में तो वी से के सरफेस ऑफ द सन इज ब्लेजिंग. वाई? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना. असल में तो कोर में फ्यूजन तो कोर में हो रही होती है, बाहर तो नहीं हो रही होती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है कि हमें वो पूरा सन ही इस तरह लग रहा होता है कि भाई. अब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन एंड कोर्स टेम्परेचर. Let's say, for instance, core surface temperature of sun is 6000. Core's temperature
राइट, तो बिग डिफरेंस इज देयर। इसी तरह अर्थ में भी बिग डिफरेंस है। अर्थ के कोर का टेम्परेचर क्या है? 6000, कोइंसिडेंटली इक्वल टू सरफेस ऑफ सन, ठीक है। लेकिन अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर क्या है? 20, 10, 15। तो ये भी बिग डिफरेंस है ना कि 6000 और 10, राइट। तो सन में भी ऐसे ही है। ओके, एनीवेज दिस इमिशन स्पेक्ट्रम विल बी ऑफ टू टाइप्स। वन विल बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, continuous, the one that we usually see, rainbow क्या है? continuous spectrum है। continuous spectrum means के they all the 7 colors, all the radiations are there without any sharp boundary between them. if you look at rainbow, तो rainbow क्या है? continuous spectrum है। अगर आप lab में if you split white light into 7 colors, that is continuous spectrum because boundaries of all the colors are merged into each other, there are no sharp boundaries. The next one will be line spectrum. This will be important, line spectrum. line spectrum कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी लेवल में और जब वो वापस आता है तो एवरी स्टेप में अगर वो रुक के नीचे आ रहा होता है तो वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। रुक के इसलिए आता है कि ये एक जस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, जिस तरह मैंने आपको वो स्टेयर्स वाली एग्जांपल दी थी कि स्टेयर्स पे आप बॉल जब व्हेन यू थ्रो बॉल तो जब वापस आ रहा है तो कैन यू टेल एग्जैक्टली कि हाउ द बॉल इज कमिंग डाउन? नो। इन द सिमिलर वे वी कांट टेल अबाउट इलेक्ट्रॉन कि वो कैसे वापस अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा, राइट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? This spectrum is obtained due to de-excitation of the electron from higher energy level to lower energy states, right? Okay, उसके बाद next है absorption spectrum. Absorption भी बेटा line absorption spectrum है, ये भी ऐसे ही होगा, line absorption spectrum। ये कैसे होएगा कि जब आप किसी, मैं briefly बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल से भी देखते हैं। अगर आप एक कोल्ड गैस लें और उस गैस के अंदर से कोई रेडिएशन गुजारें, विजिबल लाइट ही गुजार दें। इमेजिन कोल्ड गैस है, उसके अंदर से वाइट लाइट गुजर रही है। वाइट लाइट में कितने फोटॉन्स होते हैं? कितने कलर्स होते हैं? तो कितनी टाइप ऑफ फोटॉन्स होते हैं? 7, राइट। रोइक वेव, तो 7 कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो डिफरेंट फोटॉन एनर्जीज। उन 7 फोटॉन्स में से कुछ फोटॉन वो गैस, कोल्ड गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? जिस गैस के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल का डिफरेंस उस फोटॉन की, किसी फोटॉन की एनर्जी के बराबर होता है, 7 में से किसी के भी बराबर हो, वो फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जिनके इक्वल नहीं होते वो आगे निकल जाते हैं, राइट। ऐसे ही है जैसे मैं, आप सब लोगों को भूख लगी हुई है तो कोई चीज़ यहाँ लेके आता है, ट्रे में, बड़ी सी ट्रे है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, फ्रूट है, ठीक है, पिज्ज़ा स्लाइसेस हैं, बर्गर है, ड्रिंक्स हैं, कैंडीज़ हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। अब आप हर एक को डिफरेंट चीज़ पसंद आएगी ना, सेम तो नहीं पसंद आएंगे। हो सकता है जब यहाँ से ट्रे सारी गुजर के एंड पे पहुँचे तो उसमें फ्रूट सारे बचे हुए हों, कोई फ्रूट उठाए ही नहीं, ड्रिंक कोई ना उठाए, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ मैच नहीं किया, तो आपने सब कुछ तो नहीं उठाया ना। सेम इज हैपनिंग विद फोटॉन्स, कि जब वो 7 कलर के फोटॉन्स गुजरते हैं उस गैस में से, तो गैस के जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 फोटॉन्स को, एवरी टाइप को एब्जॉर्ब नहीं करते, राइट। वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं जिन फोटॉन की एनर्जी इसके एनर्जी लेवल के इक्वल, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के इक्वल आ जाती है। अब हाँ, लो नहीं, इक्वल हो, एग्जैक्टली। वो जब एब्जॉर्ब हो गई, बाकी फोटॉन निकल गए, लेट्स से 3 एब्जॉर्ब हो गए, 4 निकल गए, वो 4 आगे अपीयर हो जाएंगे, लेकिन उनमें 3 मिसिंग प्लेसेस होंगी, डार्क प्लेसेस होंगी। हमें पता लग जाएगा यार ये 3 डार्क प्लेसेस हैं, डार्क लाइंस हैं। सो वो जो डार्क लाइंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो हम कहेंगे यार ये डार्क क्यों हैं? कहेंगे डार्क इसलिए हैं कि इस गैस ने इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो, हमें सन का कैसे पता है सन के अंदर हाइड्रोजन है और हीलियम है? हमें कैसे पता है नेक्स्ट स्टार जो है प्रॉक्सिमा सेंटरी जो है उसके अंदर ये गैसेस हैं? हाउ डू वी नो दिस थिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, स्पेक्ट्रम की वजह से। क्योंकि कोई बंदा वहाँ तक गया तो है नहीं, तो जो उसकी लाइट हम तक आती है हम उसको एनालाइज करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अर्थ के ऊपर भी हमारे पास सारी गैसेस हैं, जो यूनिवर्स में गैसेस हैं हमारे पास भी हैं सारी। क्यों? बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो हमारे पास भी सारी हैं। हम लैब में उन गैसेस के स्पेक्ट्रम बनाते हैं, फिर सन से या किसी स्टार से लाइट आती है उसके स्पेक्ट्रम बनाते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि ये सन की लाइट का स्पेक्ट्रम किस गैस के स्पेक्ट्रम के इक्वल आ रहा है। तो हम कहते हैं ओके, इट मीन सन के अंदर ये गैसेस हैं, राइट। दैट्स द थिंग। फिर वहाँ पर कुछ और मैच कर रही हो
फिर वी कांट टेल। साइंस है, साइंस में ऐसे नहीं होता। साइंस में हर चीज़, यही तो बेस्ट थिंग है ना कि साइंस में आप यहाँ बैठ के देखो, 18th सेंचुरी के एंड में एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल मेथड किया, जो अभी हम पढ़ेंगे भी स्पेस फिज़िक्स में। स्टैंडर्ड कैंडल मेथड, एक कमरे में बैठ के उन्होंने ये बताया कि इस गैलेक्सी का, इस स्टार का हमसे कितना डिस्टेंस है, राइट। 18th सेंचुरी में एक रूम में बैठ के उन्होंने बताया। वाई? साइंस। और साइंस में उन्होंने एक छोटा मॉडल बनाया। गुड थिंग अबाउट साइंस इज यू डिज़ाइन स्मॉलर मॉडल, you do experiment, and then you can apply the results of those model on similar scale, on broader scale as well. Simple example, जिस तरह आप स्केल डायग्राम बनाते हो, स्केल डायग्राम AS में क्या करते हो? वेक्टर्स में, वेक्टर्स में स्केल डायग्राम बनाते हैं ना कि 1000 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड दिस इक्वल टू दिस, और उसको सॉल्व करते हो एंड यू सेड ओके दिस इज द रिजल्टेंट। तो एक्चुअल रिजल्टेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई दैट विद स्केल वैल्यू, सो यू गेट एक्चुअल रिजल्टेंट। तो आप तो छोटी सी जगह पे काम कर रहे होते हो, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ों का आप रिजल्ट बता देते हो। तो साइंस में भी ऐसे ही होता है, एक्यूरेसी होती है बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक अपॉन लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा लाइन स्पेक्ट्रम जो है, दिस इज ये सामने जो है ना, ये आप यहाँ पे देखो, दिस वन इज व्हाट? दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, राइट, एंड दिस इज वाइट लाइट स्पेक्ट्रम एज वेल, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम। तो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम में देखो, ये रेड कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये कॉन्टिन्यूस है बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन। देन नेक्स्ट इज द लाइन स्पेक्ट्रम। So this one is the emission line spectrum. What is emission line spectrum? It consists of dark background but colored lines will be there. And what these colored lines are representing? What these colored lines are representing? These colored lines are representing, अच्छा first ये color line क्यों बनी है? This is because of de-excitation of electrons. De-excitation of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक लेवल से वापस नीचे आया, उसने रेडिएशन इमिट की है, तो वो यहाँ पे रेड लाइन आ गई। देखो ये रेड आ गया, येलो आ गया, ये थोड़ा ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, इंडिगो आ गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स क्या क्या हैं। देखो गैसेस के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना है, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। हमें कैसे पता लगेगा यार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है? तो वी विल पुट द गैस इन अ कंटेनर, अभी अगले स्लाइड में आएगा। एक कंटेनर में हम डालेंगे, उसको हम हीट अप करेंगे। हीट अप करने से क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल्स में जाना शुरू हो जाएंगे। हम रैंडम हीट अप कर रहे होंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स हायर 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 शेल्स में जा रहे हों। जब वो वापस आ रहे होंगे वो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, उस एनर्जी को हम स्पेक्ट्रम की फॉर्म में बना लेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे रखेंगे, मतलब गैस पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फिर स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्पेक्ट्रम बन जाएगा। वो स्पेक्ट्रम ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा। फिर इस लाइन में हम देख लेंगे कितने कलर्स आ रहे हैं, उन कलर्स की हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू हम उनकी निकाल लेंगे, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल लेंगे। एंड वी विल टेल कि अच्छा भाई ये जो गैस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ये एनर्जी लेवल्स हैं। एंड वन मोर थिंग, look this is red color, so you know the red color is having a wavelength of 700 nanometer, and we also know E is equal to hc over lambda. So we put this 700 over there and we will get energy, but this will be the energy difference. This will be energy difference between the ground energy level and any of the higher energy level. ग्राउंड स्टेट एंड हायर स्टेट, मतलब रेड कलर इसलिए इमिट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हायर से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आया है और उसने ये कलर इमिट किया है। अब ये जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट है ये हमें पता होता है ऑलरेडी। कैसे पता होता है? वी नो द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हमें आयनाइजेशन एनर्जीज का पता होता है, तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट का हमें पता होता है सबका कि ये कितनी है। तो उसके बाद जब हम ये निकाल लेते हैं एनर्जी, तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट की वैल्यू आ जाती है कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो इस तरह हम हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, अभी आगे इसकी और स्लाइड में हम डिटेल से देखते हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। लुक फॉर द एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम? साइम ये थर्ड वाला बटन ऑफ कर दो, लाइट वाला, थर्ड वाला। ओके, एब्जॉर्प्शन और इमिशन में देखो क्या फर्क है। और एक और ऑफ कर दो, आगे वाला
और एक ऑफ कर दो बस। ओके, देखो इमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। इमिशन स्पेक्ट्रम डार्क लाइंस है, डार्क बैकग्राउंड है और कलर्ड लाइंस हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, कलर्ड बैकग्राउंड है और डार्क लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट गुजर रही थी एक गैस में से, उस गैस ने कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकियों को जाने दिया। जब बाकियों को जाने दिया तो वी गॉट कलरफुल बैकग्राउंड, लेकिन उसके अंदर वी गॉट डार्क लाइंस। व्हाई वी गॉट डार्क लाइंस? बिकॉज photons of those energies or frequencies are being absorbed by the gas. क्यों एब्जॉर्ब होंगी? देखो मैं यहाँ से ट्रे लेके जा रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ खाओ यार, उठाओ अपनी पसंद की चीज़, आप अपनी अपनी पसंद की उठा रहे हो, सारी नहीं उठा रहे। क्यों? मैच करती है ना आपके साथ। हाँ, इधर भी ऐसे ही है कि अगर 7 फोटॉन गुजर रहे होंगे तो सारे तो नहीं एब्जॉर्ब होंगे, कुछ एब्जॉर्ब होंगे। जिन फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एनर्जी लेवल के बीच के साथ मैच करेगी। राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैच करेगी वो फोटॉन एब्जॉर्ब हो गया। जब एब्जॉर्ब हो गया तो आगे स्क्रीन पे क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसका मतलब आगे उसकी जगह खाली रह जाएगी, तो दैट विल अपीयर इन द डार्क लाइन। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी इसको डिटेल से पढ़ना है हमने। ओके, अब मैं आपको इमिशन स्पेक्ट्रम की डायग्राम बना के दिखाता हूं। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। देखो बेटा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, लेट्स से दिस, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और फिर उसके साथ यहाँ पे एक पावर सप्लाई होती है। ठीक है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो है वो गैस होती है, इसके अंदर जो है वो गैस फिल करते हैं। कौन सी गैस? जिसका हमने स्पेक्ट्रम बनाना होता है। यूजुअली एस्ट्रोनॉमर इसको कर रहे होते हैं क्योंकि वही उन्हें देखना होता है कि यार किस स्टार में कौन सी जो है वो जो गैसेस हैं, उसके लिए लेट्स से ये एक गैस है, इसको इन्होंने यहाँ पे फिल कर दिया। राइट? अच्छा, अब जब इस गैस को फिल कर दिया तो इसके बाद क्या किया? इसके बाद वी नीड अ ग्रेटिंग एलिमेंट और अ प्रिज्म। So this is what? This is a grating, diffraction grating element having large number of engraved slits. So this is diffraction grating element. And then they put a screen over there. ठीक है? So this is a large screen. This is the setup. अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो जब हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो अब जाहिर है यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे लार्ज नेगेटिव होएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गैस एटम्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेकिंग ट्रांजिशन, विल बी गोइंग अप, विल बी गोइंग अप। कैसे? अगेन एन एग्जाम्पल, लेट्स से if this room is filled with the students and let's say we install powerful heaters at the back wall, powerful heaters, electric heaters, उसको हम ऑन करते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? किधर आएंगे? आगे इलेक्ट्रॉन, वो स्टूडेंट आगे आना शुरू हो जाएंगे ना। क्यों आएंगे आगे? कहेंगे भाई हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाएंगे ना। तो आगे क्या है? हायर एनर्जी लेवल्स हैं। लेट्स से हियर इज हायर एनर्जी लेवल, देयर इज लोअर। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर कि वो जब जो पोटेंशियल डिफरेंस गैस को अफेक्ट करेगी, गैस के इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग अप टू द हायर एनर्जी स्टेट्स एंड दे कांट स्टे ओवर देयर, दे हैव टू गो डाउन। जिस तरह सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, विट कर रहे होंगे, कहेंगे हटो आगे से, कहेंगे यार इससे बेहतर है थोड़ा सा फिर पीछे चले जाओ, फिर पीछे जाने की कोशिश करेंगे। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होगा तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। वो एनर्जी जो यहाँ से रेडिएट होगी वो एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी और यहाँ पे फिर आपके पास स्पेक्ट्रम बन जाएगा। लेट्स से कि वो आपका स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ लाइंस इस तरह की जो है वो बन रही होंगी। ठीक है, ये बन रही होंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? वी से दिस इज लाइन इमेशन स्पेक्ट्रम। इज दिस इन क्लियर बेटा? ये लाइन इमेशन स्पेक्ट्रम है। क्लियर? ईच लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? लास्ट थिंग ये वो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट दिस ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग? एनर्जी लेवल ऑफ
electron inside that gas atom, right? So each line represent energy level of electrons in gas. Okay, let's move forward. सर ये तो वो लाइन है जिसमें एब्जॉर्ब नहीं की। नहीं, ये इमिशन है, वो एब्जॉर्प्शन छोड़ दो, वो अलग है ना, अभी हम इमिशन की बात कर रहे हैं. दिस इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, नॉट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब वाली बात यहाँ बिल्कुल नहीं होएगी. तो फिर भी जो एब्जॉर्ब में करते हैं वो तो ब्लैक लाइन बनती है ना। बेटा स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, एक इमिशन और एक एब्जॉर्प्शन. मैं अभी नंबर 1 इमिशन का आपको बता रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन बाद में आएगा. दिस इज इमिशन, इमिशन ओनली, बस नॉट एब्जॉर्प्शन, राइट? दो टाइप्स हैं. कुछ भी नहीं होना, बस जो गैस के जो निकलेंगी रेडिएशन वो बाहर आ जाएंगी. क्यों? क्योंकि सारी गैस ही हीट अप है, तो गैस दूसरे फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं सारे, राइट? बैकग्राउंड डार्क होएगा, यस. क्यों नहीं? बस डार्क इसलिए होएगा कि वहाँ कोई और चीज़ आके, कोई और रेडिएशन लाइट आके हिट नहीं कर रही ना, कुछ है ही नहीं, इसलिए डार्क होएगा ना. सिर्फ जहाँ पे पर्टिकुलर फोटॉन आके हिट करेगा वहाँ पे लाइन बनेगी उस कलर की. Okay, so this is emission line spectrum, cloud of hot gas emitting light. Hot gas कैसे है कि आपने उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखा हुआ है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, दैट्स उसको इग्नाइट कर रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन्स को कि ऊपर जाएं, एक्साइट हो, दैट्स वाई हॉट गैस इसको लिखते हैं. और ये नीचे, और एवरी गैस इज हैविंग डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन का और होता है, हीलियम का और होता है, नियॉन का, जीनॉन का. एवरी गैस इज हैविंग डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम. व्हाई? Because its electronic energy levels are different. Okay, next, अब जल्दी से go through होते हैं. In a cloud of hot gas, electron exist at higher energy state due to higher temperature. Okay, when these electrons drop from higher to lower energy states, they emit a photon of energy equal to the energy gap between the two levels. Each color of spectrum correspond to the photon of discrete energy. Same thing I was telling you. Okay, as photon energies are discrete, the electron energy levels are also discrete. This is very famous and commonly repeated question. They will ask you, they will draw the line spectrum and they will ask you, okay, what each line is representing in this spectrum? What we can deduce about electron energy levels by looking at this line spectrum? So this is the answer. This whole is the answer for that. Okay, now let's go to the absorption spectrum. This is something else. Now a cool gas is there. Cool gas means there is no potential difference that you are applying to it. You can use the same discharge tube, but don't put that tube under some potential difference. Simple tube, fill it with gas and then expose it to white light from one side. ठीक है, तो द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें हम वाइट लाइट से एक्सपोज करें. इफ आई टेक यू बैक टू दिस वन एंड इफ आई जस्ट रीड्रॉ इट फॉर यू, ओके आई कांट डू दैट नाउ. अच्छा, एनीवेज लेट्स गो फॉरवर्ड. तो वाइट लाइट अगर हम कूल गैस के ऊपर डालेंगे तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 7 photons are there, some photons with matching energies to that of the gas, different electron energy levels. किसी भी एनर्जी लेवल के साथ अगर फोटॉन की एनर्जी मैच हो जाती है, that photon will be absorbed. That photon will be absorbed, blocked. अब जब वो एब्जॉर्ब होएगा, बाकी जो अनएब्जॉर्ब्ड है वो आगे चले जाएंगे और वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे दिस कलरफुल बैकग्राउंड. Because it's a white light spectrum. White light spectrum is always a colored continuous spectrum. White light का spectrum क्या होता है? Colored continuous spectrum होता है. चाहे रेनबो में देखो, चाहे लैब में बनाओ. कैसे बनता है? Continuous बनता है ना, colored बनता है. लेकिन उसमें अब dark lines आएंगी. What these dark lines represent? How many dark lines are there? One is in red, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. 7th dark lines are there. It means 7 type of photons are being absorbed, blocked over there. And then we can also establish important information from this about the gas structure. हम कह सकते हैं कि यार इससे भी हमें पता लग रहा है कि ये जो गैस है इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स के ये वैल्यूज़ हैं, तो हमें वहाँ से गैस का पता लग सकता है. और दिस वाज द थिंग, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ही स्टार्स के बारे में हमें पता लगा. इमेजन से नहीं पता लगा, एब्जॉर्प्शन से पता लगा. क्यों? क्योंकि कोर में से रेडिएशन बाहर आती हैं, तो सन की जो गैस है बाहर वाली वो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी आगे आ जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई इसमें सन में कौन कौन सी
gases हैं. Okay, so let's just go through it. When white light passes through a cloud of cool gas, the electron in the lower energy state absorb photon of energy equal to the gap between the levels. They excite to higher energy state and then subsequently de-excite, emitting the same photons in all directions. Okay, this thing is very important. This point. Okay, once the photons are absorbed by the gas, so what is going to happen next? What is going to happen next? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, क्या वो उधर ही रहेगा? इट हैज़ टू कम बैक. जब वो वापस आएगा तो अब होगा ये कि जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा वो ऑल डायरेक्शंस में हो सकती है. वो उस डायरेक्शन में नहीं हो सकती जिस तरफ आगे हमारी ग्रेटिंग पड़ी हुई है. हो सकता है वो उस डायरेक्शन में हो जिधर से इनिशियल वाइट लाइट आ रही हो. हमें तो नहीं पता कि वो किस तरफ एनर्जी रेडिएट होगी. तो दैट्स हाउ समहाउ कुछ एनर्जी आगे पहुंच जाएगी स्क्रीन तक, ज़्यादा नहीं पहुंचेगी. जब नहीं पहुंचेगी तो उसकी जगह डार्क प्लेसेस आ जाएंगी. तो जब डार्क लाइंस आ जाएंगी तो विल से कि यार ये वाले फोटॉन्स हैं ये एब्जॉर्ब हुए हैं, राइट? ओके, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ दोज कलर्स फॉल एंड डार्क लाइंस आर सीन ऑन द स्क्रीन. सी, इंटेंसिटी ऑफ दोज कलर्स विल डिक्रीज. अगर समहाउ वो फोटॉन पहुंच भी गए तो कम पहुंचेंगे, एब्जॉर्ब ज़्यादा होंगे, पहुंचेंगे कम, इसलिए वहाँ पे उस कलर की इंटेंसिटी फेड हो जाएगी, कम हो जाएगी. बाकी जगह पे ज़्यादा होगी, एक जगह पे कम होएगी. तो हम कहेंगे यार यहाँ इंटेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि ये वाले कलर के जो फोटॉन हैं या जो एनर्जी है वो पीछे एब्जॉर्ब हो गई है. इमिशन में भी हर तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें तो हमें बस रखना होता है और वो बना देते हैं ना, हर तरफ जा रहे होते हैं. तो और वो ज़रूरी है कि एब्जॉर्प्शन कोल्ड गैस के थ्रू? ये कंपलसरी है, मस्ट है कि वो कोल्ड गैस में हो. अदरवाइज क्या होगा, अगर वार्म गैस में होगा तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑलरेडी जा रहे होंगे, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? वो तो ऑलरेडी ऊपर जा रहे होंगे. देखो, अगर आप ऑलरेडी एक चीज़ खा रहे हो, आपके दोनों हाथों में चीज़ है, एक हाथ में एप्पल है और एक हाथ में चॉकलेट आप खा रहे हो. मैं ऊपर से आता हूँ, मैं कहता हूँ ये भी खाओ, आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नहीं खा सकता ये. और क्यों भाई? ऐसे ही है ना. तो अगर वार्म गैस में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं और पीछे से और रेडिएशन आ रही है, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे? वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, वो तो ऑलरेडी एक्साइटेशन स्टेट में है, तो दे विल नॉट एब्जॉर्ब. दैट्स वाई वार्म गैस दोबारा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करती. ठीक है? तो स्टार्स का फिर कैसे करते हैं? वो कोल्ड तो है ना? स्टार कोल्ड है, जो रिलेटिवली कोल्ड है ना. जो बाहर वाले हैं, आप वार्म हमारे लिए एक स्केल डिफरेंट है. हम कोल्ड को क्या कहेंगे? कोल्ड गैस भी किसी टेम्परेचर पे तो होगी ना, किसी पे तो होगी, 20 पे, 30 पे, 40 पे, माइनस में किसी पे तो होगी. तो सन का भी ऐसे ही है ना. अब आप खुद अभी बता रहे थे 150 मिलियन अगर कोर का है और बाहर का टेम्परेचर 6000 है, तो ह्यूज डिफरेंस इज देयर, राइट? और उसमें इतना मैटर है, इतनी गैसेस हैं कि सम टाइम सन में भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. सन में भी ऐसे होता है कि हर गैस का एटम एक ही टेम्परेचर पे नहीं होता, राइट? क्यों? क्योंकि डेंसिटी गैसेस की बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. तो दैट्स वाई ये प्रोसेस हो जाता है उसमें एब्जॉर्प्शन वाला, राइट? ओके बेटा, सो वी आर डन विद दिस. ये हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. बस एक दोबारा अगर रीलुक करें तो देखो, दिस इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N4. तो दिस स्टेज इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक्साइटेशन. एंड हाउ दिस हैपन? A photon might be absorbed by the electron which was residing in the ground energy state and that took this to higher energy state. और यहाँ से देखो वापस आने में क्या हो रहा है? वापस आने में एक ये नंबर 1 सीधा एरो, नंबर 1 यहाँ आ सकता है, नंबर 2 ये यहाँ से सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, दिस इज़ नंबर 2. नंबर 3 ये यहाँ से इसमें भी आ सकता है. और उसके बाद नेक्स्ट अगर ये 2 में आता है तो फिर यहाँ से ये आगे नीचे ग्राउंड में आएगा, इसको नंबर 4 कहेंगे. अगर 3 में आता है तो 3 से ये इसमें आएगा तो इसको नंबर 5 कहेंगे. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इलेक्ट्रॉन N4 से N1 में आ सकता है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 1 2 3 4 5 है या 6 है? नहीं, एक और भी बन सकती थी ना, ये भी बन सकती है कि वो इससे देखो ना 4 3 2 1, तो ये वाली हमने नहीं बनाई ना, तो इसलिए 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. ये वो आपसे पूछता है. जिस तरह अगर बॉल ऊपर हायर स्टेप पे गई है तो वापस आने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस होंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पर भी है. N4 से डायरेक्ट N1 1 हो गया, N4 से N3 2 हो गया, N3 से N2 3 हो गया, N2 से N1 हो गया और N3 से
1, अच्छा 5 बनती हैं, 6 नहीं 5, तो 5 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। तो 5 पॉसिबिलिटीज़, 5 स्पेक्ट्रल लाइंस, 5 डिफरेंट फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स विल बी इमिटेड। और उसके बाद क्या होएगा, हमें कैसे पता लगेगा? वी विल पुट अ ग्रेटिंग एलिमेंट ओवर देयर, just ignore the drawing, this is grating, diffraction grating element। और उसके बाद आगे यहाँ पे लेट से हमारे पास स्क्रीन होएगी, तो ये जो 5 फोटॉन्स निकले हैं वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसका इमेज बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइंस, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और कितनी लाइंस बनेंगी? 1 2 3 4 5। जितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हुई है उतनी लाइंस आगे बनेंगी। तो जब वो उतनी लाइंस बन जाएंगी तो हम कहेंगे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन, इस एटम के 5 एनर्जी लेवल्स हैं। 5 नहीं होते, टू मैनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स आर देयर। सिर्फ 5 नहीं है, बट इन आवर सिलेबस इन ए लेवल्स इट वी ओनली स्टडी टिल N4 और N5, दैट्स इट। ये तो इन्फिनाइट होते हैं, हंड्रेड्स में जाते हैं ऊपर, लेकिन हमने सारे तो नहीं पढ़ने ना, हमने तो इसकी बेसिक्स पढ़नी है, ABC पढ़नी है इसकी। दैट्स वाई हम N4 या N5 तक जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। सो क्वांटम इज डन। सो नाउ आई विल बी अप, आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो, आई विल बी अपलोडिंग टुडे बिकॉज आज पूरा कंप्लीट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थी, तो आई जस्ट वांट कि मैं इसको 2 में कर दूँ। ठीक है, कंबाइन करके 2 वीडियोस पूरे इसकी शेयर कर दूं। आप लोग जो है वो नोट्स आपने बनाए हैं वहाँ से देखो, नहीं बनाए फिर आप वीडियोस देखोगे, बुक से पढ़ो या नोट्स बनाओ वीडियो से। उसके बाद टॉपिकल से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप ग्रुप में वीकेंड पे ही डिस्कस करो। ठीक है, ताकि जब आप मंडे को आओगे तो मंडे को एक दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं रख लूँगा क्वांटम का, अदरवाइज विल बी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर। राइट।